हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डेली करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आज हम डिस्कस करेंगे 13 जून 2020 के करंट अफेयर्स। और इस सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस सेशन पे बेस्ड होंगे। और अगर आपको इस डिस्कशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की डिस्कशन। फर्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे रिलीज़ किया गया है मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा। और इस रैंकिंग फ्रेमवर्क में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला की रैंकिंग 169 आई है। 169 रैंक है इस वर्ष हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का। और जबकि पिछले वर्ष देखा जाए इसका रैंक वर्ष 2019 में जो रैंक था वो था 164, और इस वर्ष हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी 5 अंक फिसला है। और वहीं बात की जाए अगर ऑल ओवर इंडिया की, तो ओवरऑल रैंकिंग की, तो ओवरऑल रैंकिंग में टॉप किया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। अगर हम लिस्ट देखें इन रैंकिंग्स की, तो ओवरऑल कैटेगरी में नंबर 1 रैंक है आईआईटी मद्रास का, और आईआईटी मंडी का ओवरऑल रैंक है 67। और यूनिवर्सिटीज़ में बात की जाए तो यूनिवर्सिटीज़ में नंबर 1 रैंक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का। इंजीनियरिंग में सबसे नंबर 1 प्लेस है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास का। और वहीं बात की जाए अगर आईआईटी मंडी की, तो आईआईटी मंडी का इंजीनियरिंग में 31st प्लेस है। वहीं बात की जाए अगर मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में सबसे टॉप रैंक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद का। और अगर बात की जाए मेडिकल कॉलेजेस की, तो मेडिकल कॉलेजेस में टॉप किया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली ने। लॉ कॉलेजेस की बात की जाए तो लॉ कॉलेज में टॉप किया है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने। डेंटल कॉलेजेस की बात की जाए तो डेंटल कॉलेजेस में मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली ने टॉप किया है। वहीं अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो कॉलेजेस में मिरांडा हाउस दिल्ली ने टॉप किया है। और फार्मेसी में नंबर 1 रैंक है जामिया हमदर्द फार्मेसी कॉलेज न्यू दिल्ली का। तो ये थी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे हम राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क भी कहते हैं। अगर बात की जाए इन रैंकिंग्स की, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की, तो इसे रिलीज़ किया जाता है, इसे अप्रूव किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा, एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा। और इसकी शुरुआत की गई थी सितंबर 2015 में इसे शुरू किया गया था। और इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, उनकी गुणवत्ता, उनका जो क्वालिटी और परफॉर्मेंस है, उसके आधार पर उनकी रैंकिंग की जाती है। तो ये था हमारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे हम राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क भी कहते हैं। नेक्स्ट इज हिमालयन घोरल। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये है हिमालयन घोरल। तो लाहौल में जो रिसर्चर्स थे उन्होंने हिमालयन घोरल को देखा और उनकी फ़ोटोग्राफ्स भी ली गई, हिमालयन घोरल की फ़ोटोग्राफ्स भी ली गई। और ये वो तस्वीर है हिमालयन घोरल की। तो वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के जीव्स जो कि IUCN की रेड लिस्ट में रखे गए हैं, उस तरह के काफ़ी जीव्स लाहौल में काफ़ी बार देखे भी जा चुके हैं, उनकी तस्वीरें भी ली जा चुकी हैं। और वहीं बात की जाए अगर वर्ष 2017 की, तो 2017 में कस्तूरी मृग को देखा गया था, और 2018 में लाहौल में हिमालयन थार को भी देखा गया था। अगर बात की जाए हिमालयन घोरल की, तो हिमालयन घोरल आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये है हिमालयन घोरल, जिसका साइंटिफिक नेम है नेमोर हेडस घोरल। नेमोर हेडस घोरल इसका वैज्ञानिक नाम है, और ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। आप देख सकते हैं मैप में जो ये रेड लाइन एरिया है, ये हिमालयन क्षेत्र है, यहाँ पे हिमालयन घोरल पाया जाता है। वहीं बात की जाए अगर हिमालयन घोरल की, तो ये वोबिड स्पीसीज़ है। वोबिड स्पीसीज़ के अंतर्गत जो भी ये स्पीसीज़ है, आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये हैं वोबिड स्पीसीज़, जिसमें वाटर बफेलो, वाइल्ड बफेलो, एंटीलोप्स, मृग, शिप, गोट्स, भेड़, बकरी, कस्तूरी बैल, गाय, ये सभी बोविड स्पीसीज़ कहलाते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये है कस्तूरी बैल और भेड़, बकरियां, ये सभी बोविड स्पीसीज़ के अंतर्गत इन्हें गिना जाता है। तो हिमालयन घोरल ये भी एक बोविड स्पीसीज़ है, जिसे जीव वैज्ञानिक जाति भी कहा जाता है, और इसकी संख्या में काफ़ी कमी आई है
और इसकी संख्या में जो कमी आई है उसका कारण है शिकार करना। लोग इनका अवैध शिकार करते हैं, तभी इसकी संख्या में कमी आई है। और अगर बात की जाए IUCN की रेड लिस्ट की, तो IUCN की रेड लिस्ट में इसे शामिल किया गया है और इसका जो स्टेटस है, कंजर्वेशन स्टेटस है, इसे नियर थ्रेटन्ड स्टेटस में रखा गया है। तो ये था हमारा हिमालयन घोरल। नेक्स्ट इज सी बकथॉर्न्स, जिसे हिपोकी भी कहते हैं और लोकल लैंग्वेज में से छरमा भी कहते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये है छरमा। तो लाहौल के सी बकथॉर्न्स, लाहौल के छरमा से अब कोरोना वायरस के लिए इम्यूनिटी बूस्टर दवा तैयार की जाएगी। जो भी हमारे शोधकर्ता हैं वो अब इम्यूनिटी बूस्टर दवाई तैयार करेंगे और इस प्रोजेक्ट के लिए IIT रुड़की, IIT मंडी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर, आयुर्वेदा हॉस्पिटल पपरोला, नाइपर चंडीगढ़ और इसके अलावा चंडीगढ़ और दिल्ली के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे और इम्यूनिटी बूस्टर दवा बनाएंगे जो कि कोरोना वायरस को नियंत्रण करने के लिए हेल्प करेगी, डिक्रीज़ करने के लिए हेल्प करेगी। तो इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई जो सी बकथॉर्न एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि अब इसके तहत कोरोना वायरस के लिए इम्यूनिटी बूस्टर दवा तैयार की जाएगी। वहीं उनके द्वारा ये भी बताया गया कि चीन, जर्मनी, रूस, फिनलैंड, ये सभी देश अब छरमा के ऊपर अनुसंधान कर रहे हैं और ये भी इस वृक्ष से इससे इम्यूनिटी बूस्टर तैयार कर रहे हैं। और वहीं भारत में देखा जाए तो भारत में भी इसके लिए अब इम्यूनिटी बूस्टर तैयार किया जा रहा है, ड्रग तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत लाहौल स्पीति और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में अब 6000 हेक्टेयर बंजर भूमि पर छरमा तैयार किया जाएगा, वहाँ पे उगाया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भी बेरोजगार युवा हैं लाहौल स्पीति और किन्नौर के, उन्हें वहाँ पे जब उद्योग स्थापित होगा तो वहाँ पे रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये है सी बकथॉर्न हिपोकी, जिसे छरमा भी कहा जाता है। वहीं बात की जाए अगर इसकी प्लांटेशन की, इसको उगाने की, तो ये बहुत ही ऊंचाई पर उगाया जाता है। लगभग 4000 से 14000 फुट की ऊंचाई पर इसे उगाया जाता है और इसे लेह बेरी भी कहा जाता है, जो कि एक औषधीय पौधा है, औषधीय प्लांट है, जिसे संजीवनी बूटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसकी बात की जाए तो इसमें आंवले से अधिक विटामिन सी पाई जाती है और भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी से पाए जाते हैं। वहीं बात की जाए इसके एक और नाम की, तो इसे गोल्ड माइन नाम से भी जाना जाता है और इसका ये गोल्ड माइन नाम जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है उसके लेह इलाके में इसे गोल्ड माइन कहते हैं और लेह बेरी के नाम से भी इसे पहचाना जाता है। तो ये था हमारा सी बकथॉर्न हिपोकी, जिसे छरमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, हिमाचल राज्य सहकारी बैंक। अगर हिमाचल राज्य सहकारी बैंक की बात की जाए तो इसका हेड ऑफिस है शिमला में, दिमौर रोड शिमला में, और इसके चेयरपर्सन हैं, इसके अध्यक्ष हैं खुशीराम बालनहाटा। और इस बैंक को एक शेड्यूल्ड बैंक की लिस्ट में रखा गया है जिसकी ब्रांचेज हिमाचल प्रदेश की 6 डिस्ट्रिक्ट्स में है। अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जाए तो इसकी ब्रांचेज हैं बिलासपुर, चंबा, किन्नौर, मंडी, शिमला, सिरमौर। और वहीं बात की जाए आउट ऑफ स्टेट की, तो हिमाचल प्रदेश के बाहर भी इसकी एक ब्रांच है जो कि न्यू दिल्ली में है। और अगर बात की जाए मोबाइल ऐप की, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है जिसका नाम है हिम पैसा मोबाइल ऐप। वहीं बात की जाए इनके कुछ इम्प्लीमेंटेशंस की, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इंडिया का फर्स्ट ऐसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस को अपनी सभी ब्रांचेज में। साथ ही में इन्होंने अपनी सभी ब्रांचेज में टोटल ब्रांच ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल किया है और ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा कोऑपरेटिव बैंक है जिन्होंने कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस और टोटल ब्रांच ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया है अपनी सभी ब्रांचेज में। वहीं बात की जाए अगर हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इसकी फॉर्मेशन की बात की जाए, तो अगर हम हिस्ट्री देखें तो इंडिपेंडेंस के बाद, भारत की आज़ादी के बाद हिमाचल प्रदेश में 3 कोऑपरेटिव बैंक थे, जिसमें एक था महासू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, द मंडी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, द चंबा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो 1953 में इन 3 बैंकों का मर्जर किया गया और मर्जर करने के बाद एक बैंक बनाया गया जिसका नाम रखा गया हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। और इसकी रजिस्ट्रेशन की गई अगस्त 1953 में और इसकी रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंतर्गत इसे रजिस्टर किया गया और इसकी फंक्शनिंग शुरू की गई, इसका कार्य शुरू किया गया 15 मार्च 1954 को।
वहीं नेक्स्ट ईयर 1955 में एक जॉइंट स्टॉक बैंक था जिसे बैंक ऑफ सिरमौर भी कहते हैं, उसका मर्जर भी किया गया। उसका मर्जर हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में कर दिया गया और उसके बाद अब 6 डिस्ट्रिक्ट्स में ये बैंक फंक्शनिंग करता है। वो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिलासपुर, चंबा, किन्नौर, मंडी, शिमला और सिरमौर। वहीं बात की जाए अगर बैंक के वर्किंग की एक्सटेंशन की, इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको एक्सटेंड किया गया है। जो और हमारी 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी इसको एक्सटेंड किया गया है, जिनमें से है कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर, लाहौल स्पीति और ऊना। इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी इस बैंक की फैसिलिटीज़ को एक्सटेंड किया गया है और इस बैंक की फैसिलिटीज़ इन डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोवाइड करते हैं जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जैसे कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और सोलन में है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और द जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। जो भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है इन्हें एफिलिएशन दी गई है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से और इस बैंक की फैसिलिटी जो अदर 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये था हमारा हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन, जो भी हमारी ये डिस्कशन थी इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी इन लेटेस्ट रैंकिंग्स बाय नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी की गई ताज़ा रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला का कौन सा स्थान है। तो ये रही हमारी 4 ऑप्शंस और आपके पास 5 सेकेंड इसको अटैम्प्ट करने के लिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 169। तो इस वर्ष हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का रैंक है 169 और ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ में रैंक देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का रैंक है 169। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ हिमालयन घोरल। हिमालयन घोरल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये है आपकी 4 ऑप्शंस और आपके पास 5 सेकेंड इसको अटैम्प्ट करने के लिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी निमोरहेडस। निमोरहेडस घोरल इसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नेम है हिमालयन घोरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सी बकथॉर्न्स वर्क्स एज एन। शर्मा किस रूप से कार्य करता है। तो ये रही आपकी 4 ऑप्शंस और आपके पास 5 सेकेंड है इसको अटेम्प्ट करने के लिए, अटेम्प्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। सी बकथॉर्न, जिसे हम हिपोकी भी कहते हैं, शर्मा भी कहते हैं, ये ऑप्शन बी एज ए इम्यूनिटी बूस्टर काम करता है और इससे इसकी इम्यूनिटी बूस्टर एक दवा बनाई जाएगी अब, जो कि कोरोना वायरस को नियंत्रण करने के लिए काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। हिमाचल राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष कौन हैं। तो ये हैं आपकी 4 ऑप्शंस और आपके पास 5 सेकेंड इसको अटेम्प्ट करने के लिए, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए खुशीराम बालनहाटा। खुशीराम बालनहाटा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। रिवाइज करते हैं हमने आज का क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में। नंबर 2 में हमने डिस्कस किया हिमालयन घोरल के बारे में। नंबर 3 पे हमने डिस्कस किया सी बकथॉर्न्स के बारे में, जिसे हिपोकी भी कहते हैं, शर्मा भी कहते हैं, जिससे अब एक इम्यूनिटी बूस्टर दवा बनाई जाएगी। और लास्ट में हमने डिस्कस किया हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के बारे में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।